नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन था स्टैटिक जीके करंट अफेयर को मिला के, और आज का जो टॉपिक है वो है अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि, और जिसको हम कहेंगे अयोध्या का श्री राम मंदिर। यहाँ क्या विवाद था, इसका क्या इतिहास था, किस तरीके से क्या हुआ था, आज हम फुली चर्चा करेंगे। अगर इसको आप कवर करते हैं तो आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों तैयार होगा। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए हॉट टॉपिक हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ से पिछले इंटरव्यू में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो, रिटन एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से कम क्वेश्चन है, क्योंकि धार्मिक मामला है तो आयोग धर्म के हिसाब से बहुत कम क्वेश्चन रखेगा। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम आज इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या बनाया गया, क्या विवाद था, क्या फैसला आया, सब चीज़ों के बारे में। चलिए आइए, शुरू करने से पहले कहेंगे जय श्री राम। और चलिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले उसकी संरचना के बारे में, अयोध्या के राम मंदिर के बारे में। जैसा आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि श्री रामचंद्र की जो मूर्ति लगाई है वो बालक रूप के लिए, मतलब हम कहते हैं कि राम लला कहते हैं ना, हम लोग राम लला शब्द यूज़ करते हैं। राम लला का मतलब है कि श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप को वहाँ स्थापित किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो श्री रामचंद्र जब राजा बने तब की प्रतिमा लगाई गई है, नहीं, श्री रामचंद्र के जो बाल स्वरूप की प्रतिमा वहाँ स्थापित की गई है। और अगर इस प्रतिमा की बात करें तो मैं एक एक चीज़ों के बताता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जिस पे श्री रामचंद्र जी को खड़ा किया गया है वो कमल पे खड़े हैं। और इस मूर्ति की टोटल लंबाई है 4.24 फीट और चौड़ाई है 3 फीट। और इस मूर्ति का वजन है 200 किलोग्राम। ये तो कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, इस मूर्ति पे आप देखेंगे सबसे नीचे इनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी हैं। उसके ऊपर इनके अवतारों का वर्णन इसमें किया गया, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, ओम का यहाँ कुछ सिंबल है। फिर गणेश जी की मूर्ति यहाँ लगी है, यहाँ चक्र है, सबसे ऊपर सूर्यदेव है, इधर शंख है, इधर गदा है, इधर स्वास्तिक बना हुआ है, इधर परशुराम के बने हुए, इधर रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। आप देख रहे हैं इनके सभी अवतारों को इनके आसपास दिखाया गया है, एक तरफ से शुरू करके लास्ट में। और जो अंतिम अवतार इनका होना है शास्त्रों के अनुसार से, वो है कल्कि अवतार जो होगा, ठीक है। और लास्ट में सबसे नीचे एक और है गरुड़। तो ध्यान से समझेंगे भाई कि इस तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे हम मंदिर की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ ग्राफ आपको दिख रहा होगा, और ग्राफ में आप देख रहे हैं कुछ मंदिर की संरचना कुछ इस प्रकार से ऐसे फैली है, बीच में मुख्य मंदिर है। तो इससे अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पूछ ले, कोई ज़रूरी नहीं है। अब कहेंगे कि सर मंदिर कितने मंजिल का है, तो 3 मंजिल है। प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो बीच में ऊंचाई रखते हैं ना, तो वो ऊंचाई हम लोग रखते हैं 12 फुट के आसपास। जबकि इस मंदिर में जो ऊंचाई रखी गई है वो 20 फुट के आसपास रखी गई है। 20 फुट के आसपास नहीं, 20 फुट ही है, ये समझिएगा। अब इसके बाद देखेंगे मंदिर के चारों ओर परकोटा बनाया गया। परकोटा का मतलब जिसको हम कहते हैं ना परिक्रमा पथ बनाया गया घूमने के लिए, कभी जाइएगा, बहुत खूबसूरत जगह बनाई गई है। मतलब मंदिर भी है, वहाँ संस्कृति भी आपको मिलेगी, वहाँ सभ्यता भी मिलेगी, वहाँ शांति भी मिलेगी। बस जाके एक बार घूम के आइएगा। और जिसकी लंबाई, इस परकोटा की लंबाई है 732 मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई है 14 फीट। 14 फीट चौड़ा है और 732 मीटर लंबा है। ये मंदिर के चारों ओर बनाया गया है। और अगर पश्चिम से पूर्व की लंबाई करेंगे 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। और इसमें कुल 392 स्तंभ हैं, मतलब खंभों की संख्या 392 है, और 44 लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, इस मंदिर में लोहे और स्टील का प्रयोग तो ना किया, मतलब किया ही नहीं गया है। या तो पत्थर है, या तो सिलाएँ हैं, या लकड़ी है। तो यहाँ पे दरवाजे हैं, 44 दरवाजे हैं, और वो 44 दरवाजे लकड़ी के बनाए गए हैं। अब ऐसा नहीं स्टील लोहा का यूज ही नहीं किया गया है। अब समझो, कह रहे हैं कि इसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में हिंदू धर्म के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से यही माना जाता है। कोई भी मंदिर अगर पूर्व दिशा में है तो सूर्य भगवान का सबसे पहले प्रताप उस मंदिर को प्राप्त होता है। मतलब सूर्य भगवान निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करने के लिए सबसे पहले वही प्रणाम करते हैं, तो इसलिए पूर्व दिशा में बनाया जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश हेतु 32 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। 32 मतलब आप जब प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे 32 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अभी ग्राफिक्स के माध्यम से मैं और चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, लेकिन इतनी जो बेस चीज़ें हैं श्री राम मंदिर के बारे में वो आपको जाननी है कि भाई टोटल खंभों की संख्या कितनी है,
392 और 44 वहाँ लकड़ी के दरवाजे हैं, लोहे और स्टील का दरवाज़ा लगाया ही नहीं गया है। पूर्व में प्रवेश द्वार है जिस पे आपको 32 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, आगे आएंगे। अब हम बात करेंगे, जो हमें बात करनी है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बनने का है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो समझिएगा। इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 किया और ठीक 1 साल हो चुके हैं। और उस दिन क्या था? सोमवार था, पौष माह था और द्वादशी थी। और श्री रामचंद्र जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप राम लला के नवीन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो आप एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पे जो ट्रस्ट बनाया गया वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, इनके द्वारा किया गया था। और जो समारोह किया गया था वो 22 जनवरी 2024 का था। ठीक है, अब इस समारोह को जिनके दिशा निर्देश में किया गया उसके आगे बात कर लेते हैं कि भाई इस समय के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला की प्रांत प्रतिष्ठा कब की गई ये समझ जाइए। कह रहा है कि मेष लग्न वृश्चिक नवांश के अभिजीत मुहूर्त में की गई। ये मुहूर्त के नाम होते हैं ना, अब ये और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो ये मुहूर्त था, जो ये मुहूर्त था, वो मुहूर्त सिर्फ कितने सेकंड के लिए था? 84 सेकंड के लिए मुहूर्त था। समझिए 84 सेकंड में ही श्री रामचंद्र का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो निपटा दिया गया, जो मेन पूजा होनी थी। बाकी काम होते रहे, अभी हो ही रहे हैं पूरा। अब देखो यहाँ से क्या क्या आपको समझना है, क्योंकि आप घर और बनवाइएगा 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा भाई, कि शुभ मुहूर्त, मृगशिरा नक्षत्र, इंद्र योग, अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग आदि के साथ संलग्न था। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देख मुन्ना, अगर जब भी कोई आप नया काम करने जाते हैं तो उसमें देखा जाता है, पंडित जी मुहूर्त देखते हैं ना, करे हाँ इस मुहूर्त में यह काम करना ठीक है नहीं है, तो उसमें पंडित जी अपने पत्रा में यही खोजते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग। सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब होता है कि कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं वो काम पूरा हो जाएगा। हाँ भाई, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। पंडित जी, अगर कोई पंडित जी होंगे तो वो जानते भी होंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब कि उस मुहूर्त में कोई भी काम किया जाए वो काम पूर्ण हो जाएगा। इसलिए जब श्री रामचंद्र के इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, सब योग मिलाए जा रहे थे। अब आगे कह रहे हैं कि सर ये प्राण प्रतिष्ठा हेतु अति शुभ मुहूर्त काशी के सामवेद विद्यालय के प्राचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा निकाला गया था। मतलब ये जो मुहूर्त निकाला गया था वो किसके द्वारा? काशी मतलब बनारस के सामवेद विद्यालय के प्राचार्य हैं जिनका नाम है पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के द्वारा मुहूर्त निकाला गया था। कोई भी हिंदू धर्म में कोई भी काम होता है तो मुहूर्त देखा जाता है, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मुहूर्त देखा गया था वो मुहूर्त था सर्वार्थ सिद्ध योग। मतलब वो इसमें जो काम किया जाएगा वो एकदम होगा ही होगा, एकदम शुद्ध होगा। तो समय था 84 सेकंड का। अब आगे देखेंगे, आपको अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इस समारोह में कौन कौन लोग आए थे। कहेंगे कि जब समारोह के दौरान गर्भगृह में प्रमुख पुरोहितों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल थे। मतलब ये लोग अंदर थे, मतलब जब पूजा हो रही थी तो ये लोग अंदर थे, बाकी और कोई नहीं गया था। मतलब प्रमुख पुरोहित थे और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इतने लोग तो अंदर थे पूजा के समय, और किसी को अलाउ नहीं, बाकी सब लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। ठीक है, बाकी कौन कौन आए थे? संत आए थे, धर्माचार्य आए थे, मतलब जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया था। अब आगे आएंगे, जो आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। मंदिर निर्माण में जिस शैली का प्रयोग किया गया था वो शैली थी नागर शैली। नागर शैली में क्या होता है ये समझिएगा। ये एक व्यवस्था होती जगती। जगती का मतलब जैसे घर बनाते हैं हम लोग, नींव बनाते हैं, तो नींव जो होती है वो उसको हम नागर शैली में एक तरीके से कहते हैं कि वो उसकी नींव है। मतलब मंदिर बनाने के लिए पहले एकदम सपाट पूरे तरीके से चौकोर टाइप बनाया जाता है जिसमें मंदिर बनाया जाएगा, उसे हम जगती कहते हैं।
और जगदी के आगे फर्स्ट फ्लोर बनाया गया है। और आपको यहाँ दिख रहे होंगे छोटे छोटे ऐसे करके मंडप दिख रहे होंगे, उसे बोलते हैं मंडप। और इन मंदिरों का जो मुख्य मंदिर होता है एकदम बीच में जाके अंदर जो मुख्य मंदिर होता है, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्ति लगाई गई, या किसी भी मंदिर में मुख्य भगवान या ऐसे मान लो वहाँ के जो मुख्य भगवान होते हैं उनकी मूर्ति जो लगाई जाती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं भाई? गर्भगृह। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, इसके बाद ये शिखर होता है, शिखर बोलते हैं इसको, मतलब नागर शैली में। और इसके ऊपर एक कलश होता है, यहाँ पे देखेंगे एक कलश होता है, हिंदू धर्म में कलश रखा जाता है और कलश के ऊपर झंडा लगाया जाता है, ध्वजा होता है। तो ध्यान रखेंगे नागर शैली में शिखर होता है, शिखर के ऊपर कलश रखा जाता है और फिर ध्वजा होता है। और यहाँ एक शब्द लिखा दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब हो गया कि मंदिर के चारों ओर जाने आने जाने के लिए जो पथ बनाया जाता है उसको बोलते हैं दक्षिणापथ। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाने के लिए जो पथ बनाया जाता है, और ये जगती पे ही बनाया जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो नागर शैली में बना हुआ है। और बाकी जैसे जैसे लोग आए हैं ये सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। आगे आएंगे अगले पेज पे देखेंगे। जब ये सब कुछ हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, तब बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ें और भी हुई। और क्या क्या हुआ देखो, मंगल ध्वनि गाई गई। भाई श्री रामचंद्र जी को स्थापित किया जा रहा है तो मंगल ध्वनि गाई जाएगी। जैसे घर में बेटवा पैदा होता है तो लोग सोहर वगैरह गवाते हैं ना, तो वैसे ही जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी तो फिर मंगल ध्वनि गाई गई थी। कैसे देखो, कह रहे हैं कि 50 पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंगल ध्वनि का हिस्सा बने थे। और जो अभिषेक के दौरान गुंजायमान, जब अभिषेक हो रहा था तब ये बजाए जा रहे थे। और अयोध्या के प्रसिद्ध सिद्ध कवि यति द्वारा संचालित इस भव्य मंगल ध्वनि की प्रस्तुति में संगीत, यहाँ देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का सहयोग लिया गया था। अब जो इस मंगल ध्वनि में जो वाद्य यंत्र आए थे, जिनका उपयोग किया जा रहा था, जो बजाए जा रहे थे, वो कहाँ कहाँ से लाए गए थे भाई? जैसे पखावज, बांसुरी और ढोलक कहाँ के थे? यूपी के थे। बीड़ा कर्नाटक से आया था। सुंदरी महाराष्ट्र से। अलगोजा पंजाब से। मर्दाला उड़ीसा से। संतूर मध्य प्रदेश। पुंग मणिपुर। नगाड़ा और काली असम से आए थे। तंबूरा छत्तीसगढ़ से। शहनाई दिल्ली से। रावण हत्था राजस्थान से। श्रीगोल और सरोद पश्चिम बंगाल से। घटम आंध्र प्रदेश से। सितार झारखंड से। संतर गुजरात से। पखावज बिहार से। अब यहाँ दो चीज़ देखेंगे, दो जगह से, यहाँ भी पखावज यूपी से आया है, यहाँ भी पखावज बिहार से आया है। तो ऐसा नहीं लड़ाई नहीं कर लेंगे, नहीं हमारा वाला बजाया, भाई दोनों लोगों का बजाया गया था, बिहार वालों का भी बजाया गया था, यूपी वालों का। और हुडंगा उत्तराखंड से, और नाद स्वरम मृदंग और जो तविल होता था वो तमिलनाडु से। मतलब ये हम कह सकते हैं, देखो ये कुछ वाद्य यंत्र हैं, अगर आप समझ पाएँ तो समझ जाइएगा। कुछ वाद्य यंत्र हैं जिनको मैंने दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको अनुमान लग जाए कि डीजे नहीं सब कुछ होता है और नागिन डांस ही नहीं सब कुछ होता है। वाद्य यंत्र को बजाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वहाँ के फेमस हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वाद्य यंत्र उस समय बजाए जा रहे थे जब श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी। इसमें याद कर लेंगे बिहार और यूपी वाला, हो सकता है वो आपसे पूछ ले। आगे देखेंगे भाई, आगे कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर की मुख्य विशेषताएं क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गुरु, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जो वास्तु शैली थी, मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में हुआ था। ये बात पहले से फिक्स थी कि भैया मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो नागर शैली में हुआ है। जो मुख्य वास्तुकार है, जो बनाने वाले थे, वो कौन थे? चंद्रकांत भाई सोमपुरा, निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। मतलब मुख्य थे चंद्रकांत भाई सोमपुरा, उनके बेटवा हैं निखिल सोमपुरा, और निखिल सोमपुरा के जो भाई हैं वो हैं आशीष सोमपुरा। मतलब पिताजी, उनके दोनों बेटे इसके मुख्य वास्तुकार रहे हैं। और डिजाइन सलाहकार कौन कौन, मतलब इसको डिजाइन जो की जाएगी उसके लिए कौन कौन संस्थाएं काम की? IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, और SVNIT सूरत, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद, IHBT पालमपुर, IIA बंगलुरु, NIRM बंगलुरु। इतने लोगों की सलाह ली गई थी डिज़ाइन बनाते हुए। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इसमें अपना सहयोग दिया था। लंबाई चौड़ाई डिज़ाइन कहाँ कैसे सेट किया जाएगा, इन चीज़ों के लिए। और इस मंदिर को बनाने के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उस कंपनी का लॉर्सन एंड ट्रूबो, LNT। आप देखते होंगे जब वहाँ जाएंगे ना, जो निर्माण हो रहा है तो वहाँ हर जगह लिखा होगा LNT। LNT का मतलब लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी का नाम है, जो उसका निर्माण, जिसको टेंडर दिया गया बनाने का।
अगला है परियोजना प्रबंधन कंपनी है, टाटा बना रही है परियोजना को। और मंदिर का आयाम कितना, मतलब कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तो देखेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई 300, मतलब अगर पूर्व से पश्चिम जाएंगे, अगर ये पश्चिम है और ये हम मान लेते ये पूर्व है, तो ये है 380 फीट, जबकि चौड़ाई इसकी कितनी है 250 और ऊंचाई कितनी है 161। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे चौड़ाई पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, बस आप भक्त हैं तो थोड़ा सा रखिए कि प्रभु रामचंद्र जी का घर बना कैसा है, ये थोड़ा सा आप याद रखिए भाई। अब प्रभु का बात हो रही है तो आप थोड़ी जिम्मेदारी आप भी तो समझिए, भक्त हैं, भक्त होने के नाते कम से कम थोड़ी चीज़ें तो याद रखिए। तो हो गया भैया इसका आयाम 380 फीट, 250 फीट और 161 फीट। अब जो मंदिर का क्षेत्र है, जितने में मंदिर बना हुआ है वो मंदिर का क्षेत्र है 277 एकड़, अर्थात लगभग अगर इसको क्षेत्रफल में बांटेंगे फीट में 57,400 वर्ग फीट में फैला हुआ है। कितने में भाई 57,400 में फैला हुआ है। और कुल क्षेत्र जो ये है वो 70 एकड़ है, और 70 जो प्रतिशत है वो हरित क्षेत्र है, मतलब उसमें बाग लगाए गए हैं, मतलब पूरा क्षेत्र है। तो उसमें जो अगर मान लो ये पूरा मंदिर का क्षेत्र है जो, तो इसमें मंदिर बना दिया गया, लेकिन और मंदिर का जो एरिया है, मतलब मंदिर के लिए जो ज़मीन है वो बहुत दूर तक फैली है। तो वो टोटल 70 एकड़ है, और जिसमें से लगभग 2.77 एकड़ में ही सिर्फ मंदिर बना हुआ है, और जो एरिया है वो खाली है, उसमें वन लगाए गए हैं, गार्डन लगाए गए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगाई गई। जाएंगे भाई, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ऐसे से देखिएगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा, आपको एकदम नई दुनिया देखने को मिलेगी कि कितनी मेहनत करके प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनाया गया। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है सर ये वास्तुगत विशेषताएं, 3 मंजिला मंदिर है, और जो मंजिलों की ऊंचाई है 30 फीट है, और परिसर में टोटल 392 स्तंभ हैं, मतलब खंभों की संख्या कितनी है 392, और 44 काष्ठ के वो बनाए गए हैं दरवाजे, और जिसमें से 12 प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वार कितने हो गए, मतलब 12 दरवाजे हैं, आराम से जा सकते हैं। ताजमहल में भैया 4 हैं, कौन सा, नहीं 3 है, ताजमहल में 3 है, एक पश्चिम साइड, एक पूरब साइड और एक दक्षिण साइड। इसमें कितने बने हैं 12 प्रवेश द्वार बने हैं, और जो भी लकड़ी से बनाए गए हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे भाई। अगला है कि जो चहरदीवारी है जिसको हम परकोटा बोलते हैं चारों तरफ अयोध्या, अब इसे देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं ये लंबाई चौड़ाई से ही वो क्वेश्चन बना सकता है, अगर बनाएगा तो, नहीं तो नहीं बनाएगा। देखो आगे कह रहा है कि राम मंदिर मिश्रित विशेषताएं प्रकट करता है, और 332 मीटर लंबा और 14 फीट चौड़ा परकोटा जो पारंपरिक नागर शैली से हटकर द्रविड़ शैली से प्रभावित है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई, आपको ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा मिक्स कहीं कहीं द्रविड़ शैली को भी शामिल किया गया है, जहाँ जैसी ज़रूरत है, और क्या। आगे एक चीज़ और देखें कि जो मंडप बनाया गया वो 5 मंडप तथा नित्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है, कीर्तन मंडप है, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग मंडप बनाया गया। भाई यहाँ पे मंदिर में 5 मंडप हैं। पहला है नित्य, जहाँ नित्य होगा, रंग मंडप, रंग की बात है, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 बनाए गए हैं उसमें अलग से इन चीज़ों के लिए। और मुख्य आकर्षण क्या है, परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर का निर्माण किया गया है। ये विशेषता होती है, जैसे ये परिसर है तो अगर यहाँ मुख्य मंदिर है तो इसके परिसर में यहाँ पे अलग भगवान का मंदिर, यहाँ अलग भगवान का मंदिर, यहाँ अलग भगवान का मंदिर बनाया जाता है, जिसमें सूर्य देव, देवी भगवती, भगवान गणेश, भगवान शिव को समर्पित करके इन मंदिरों को बनाया गया है। सूर्य देव, भगवान भगवती, भगवान गणेश, भगवान शिव को समर्पित करके मंदिर बनाया गया है। और मंदिर के जो उत्तरी भुजा पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, और दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी का मंदिर निर्मित किया गया है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है बाबू। किसका ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया है, मतलब हम कहें ऐसे है, ऐसे मान लो ये मंदिर का पूरा क्षेत्र है। अब इस मंदिर में आपको क्या क्या मिलेगा भैया, 4 मंदिर बनाए गए हैं, चारों कोनों पे 4 मंदिर बनाए गए हैं। और जो मंदिर का उत्तरी भुजा वाला क्षेत्र है, यहाँ माँ अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का मतलब कि अगर अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म माने जाती हैं कि अन्न की देवी, मतलब अगर आप में वो प्रसन्न है तो आपके घर में कभी कोई चीज़ खाने की कमी नहीं होगी, हमेशा अन्न घर से भरा रहेगा। और दक्षिणी भुजा पर उनके प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का मंदिर निर्माण किया गया है। इसके अलावा भी
गणेश जी का, शंकर जी का, देवी भगवती का और सूर्य देव का मंदिर भी इस प्रांगण में बनाया गया है। तो बात क्लियर हो गई भाई। अगर इतना सब कुछ क्लियर हो गया तो हम आगे चलें, आगे चलते हैं गुरु, आगे देखेंगे। अब मंदिर बनाया गया, मंदिर जब बनाया गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। मंदिर निर्माण में क्या क्या ध्यान रखा गया भैया, देखो कह रहा है कि सर मुख्य मंदिर की संरचना में राजस्थान के भरतपुर से बंसी पहाड़ के गुलाबी पत्थर का प्रयोग हुआ है और चबूतरे के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान से पत्थर लाए गए हैं, राजस्थान के कौन सा जिला, भरतपुर से। कौन सा पहाड़ है, बंसी पहाड़ से। कैसा पत्थर लाया गया, गुलाबी बलुआ पत्थर लाया गया है और यहाँ पे ग्रेनाइट का भी प्रयोग किया गया है। तो क्लियर हो गया भाई, आगे देखेंगे। आगे भाई, आगे कह रहे हैं कि सर जो सफ़ेद मकराना पत्थर है, सफ़ेद वो रंगीन संगमरमर का प्रयोग किया गया है और जो रंगीन संगमरमर मध्य प्रदेश के कांडला ज़िले से मंगवाया गया है। अब देखो सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से, ध्यान से रखेंगे, जो सफ़ेद संगमरमर आया है वो राजस्थान से आया है, जबकि जो रंगीन संगमरमर आया है वो एमपी के मांडला ज़िले से आया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तीनों बात ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक है। आगे देखो, आगे वो चीज़ें क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि सर मंदिर में महाराष्ट्र के बलारसा और अल्लापल्ली वन क्षेत्र से सागौन की लकड़ी को लाया गया है, जिससे 44 दरवाज़ों का निर्माण किया गया है और इनमें 14 दरवाज़ों पर सोने की परत चढ़ाने का काम किया गया। मतलब 44 दरवाजे, टोटल दरवाजे कितने हैं, 44 हैं। और ये 44 दरवाजे किसके हैं, लकड़ी के। लकड़ी किसकी है, सागौन की है। और इन 44 दरवाज़ों में से 14 दरवाजे ऐसे हैं जिस पे सोने की परत चढ़ाई गई है। जो मंदिर के अंदर जाएंगे ना, जो दरवाजे लगाए गए हैं उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो 14 दरवाज़ों पे सोने की परत चढ़ाई गई है। चलो ये भी बात क्लियर हो गई है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, कह रहा है कि सर इसका निर्माण कुछ विशेष ईंटों से किया गया है जिन्हें रामशिला के नाम से जाना जाता है, जिस पर श्री राम लिखा गया है। आपको याद आया, रामशिला जिस पे लिखा गया श्री राम लिखा गया, क्यों, राम सेतु में निर्माण किए गए पत्थरों का प्रतीकात्मक रूप से इसका यूज किया गया है। आधुनिक शिल्प कौशल में प्राचीन परितक जोड़ती है, मतलब आधुनिक समय और प्राचीन को इन ईंटों के जोड़ने के लिए ही प्रयोग किया गया है। मतलब कुछ एकदम नई चीज़ आधुनिक भी उसमें लगाई गई हैं, कुछ जो परंपरा के हिसाब से पुरानी चीज़ों का उसमें प्रयोग किया गया है तो वो भी उसमें किया गया है। यहाँ तक ठीक हो गया। और निर्माण के लिए जो अन्य सामग्री नेपाल के गंडकी नदी में पाई जाने वाली शिलाएँ, ताम्रपेट, स्वर्ण, अष्टधातु को भी शामिल किया गया है। ये हो गई कुछ बेसिक जानकारी। अब हम बात करेंगे मंदिर के वास्तुकला की, कि मंदिर किस प्रकार से कहाँ क्या बनाया गया। देखो इसमें पारंपरिक नागर शैली का प्रयोग किया गया है, ये बात तो पहले क्लियर हो चुकी है। आगे मंदिर का जो मूल डिजाइन है वो अहमदाबाद सोमपुरा परिवार द्वारा 1988 में बनाया गया था। जब विवाद शुरू हुआ था, विवाद तो और पहले शुरू हुआ था, लेकिन मंदिर का जो डिजाइन बनाया गया था वो उसी समय तैयार कर लिया कि हम मंदिर बनवाएंगे, प्रभु श्री रामचंद्र की को हम स्थापित करेंगे, ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। तो ध्यान से समझेंगे भाई कि वास्तुकला का जो डिज़ाइन बनाई गई थी वो अहमदाबाद के सोमपुर परिवार द्वारा बनाई गई थी 1988 में, लेकिन 2020 में इसे पुनः वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्रों द्वारा दोबारा नया रूप बनाया गया कि नहीं देखो उसमें वास्तु की कोई गलती ना हो। वास्तुशास्त्र आप समझते हैं ना, घर बनवाते हैं ना तो ये देखते होंगे ना किधर भगवान का घर होगा, किधर किचन होगा, किधर आंगन होगा, किधर ड्राइंग रूम होगा, किधर बेडरूम होगा ना। वैसे ही मंदिर बनवाने समय इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि दिशा में कौन से भगवान का मंदिर होगा, कहाँ से दरवाज़ा होगा, किधर से क्या जाना है, ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके जो वास्तुकार थे वो थे चंद्रकांत भाई सोमपुरा और उनके 2 पुत्र थे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने मिल के किया था। अर्थात अहमदाबाद जो वहाँ के वास्तुकार हैं चंद्र भाई सोमपुरा, इनके दोनों बेटवा और ये मिलके प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर के वास्तु का निर्माण किए थे। चलिए आगे आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। आगे कह रहे हैं कि सर मंदिर कुल 3 मंजिल बनाया गया, ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है। गर्भगृह में रामलला 5 वर्षीय, मतलब जब श्री रामचंद्र 5 वर्ष के रहे होंगे, जो उनका बाल स्वरूप रहा होगा, वैसी मूर्ति स्थापित की गई है। प्रथम मंजिल पे राम दरबार बनाया गया है। यहाँ पर भगवान
राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विराजेंगे। अभी मतलब काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि सब कंप्लीट हो गया, अभी चल रहा है भाई। और उनके चरणों में हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये काम अभी बचा है, हो जाएगा। आगे इसमें 5 मंडप बनाए गए हैं, नित्य, रंग, सभा मंडल, ये हो गया था। और परकोटा है जिसकी लंबाई 732, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। और पंचायतन शैली में 5 मंदिरों का यहाँ निर्माण किया गया था, सूर्यदेव, भगवती देवी, गणेश जी और भगवान शिव को अलग अलग करके। और ऐतिहासिक सीता कूप भी इसी के निकट बनवाया गया है। और परिसर में दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर कुबेर टीला है, और जहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा जटायु की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो जटायु भी इसमें शामिल है भाई। जब सीता माता वहाँ चली गई थी, लेके गया था वो, तो जटायु ने बीच में श्री रामचंद्र को बताने का, हाँ माता इधर ही गई हैं, इन्होंने तो बताया था अपनी जान जोखिम में डाल के। चलो आ जाओ, नागर शैली हमने आपको बता ही दिया था, नागर शैली का प्रयोग किया गया। ये सबसे ऊपर ध्वजा होता है, उसके नीचे कलश होता है, उस पर शिखर होता है, और इसके वो होता है गर्भगृह, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र को स्थापित किया गया है। और ये छोटे छोटे मंडप होते हैं, छोटे मंदिरों को मंडप कहते हैं। जगती, जिसपे मंदिर स्थापित किया जाता है, और इसके चारों तरफ जो रास्ता होता है उसे दक्षिणा पथ कहते हैं। ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। और मंडपों की संख्या 5 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब आ जाएंगे, हम बात करेंगे रामलला की मूर्ति के बारे में। प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्ति आपको दिख रही होगी, ये तो हमने शुरुआत में ही आपको डिटेल में कर दिया था, लेकिन और समझिए आगे कि कह रहे हैं कि 3 मूर्तियों द्वारा अलग अलग 5 वर्षीय बाल स्वरूप श्री राम की मूर्ति का निर्माण किया गया है, जिसे सत्यनारायण पांडे द्वारा राजस्थान के मकराना संगमरमर से, जबकि अरुण योगीराज तथा गणेश भट्ट द्वारा कर्नाटक के मैसूर की कृष्ण शिला द्वारा निर्मित किया गया है। ये मूर्तियां इस प्रकार से बनाई गई हैं। चयन प्रक्रिया के माध्यम से अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति 51 इंच लगभग 200 किलो की पंचवर्षीय का गर्भगृह में स्थापित किया गया है। तो इसका मतलब आप एक समझेंगे कि जो गर्भगृह में मूर्ति लगाई गई है, उस मूर्ति को बनाने वाले थे अरुण योगीराज, ठीक है। जो गर्भगृह में मूर्ति लगाई गई है उसको बनाने वाले थे अरुण योगीराज। आगे देखेंगे भाई, कह रहा है कि सर श्यामल मूर्ति, श्यामल का मतलब थोड़ा सा सांवली मूर्ति होगी, दाहिना हाथ आशीर्वाद हेतु देते हुए दर्शाया गया है, जिसे तीर पकड़ने हेतु डिजाइन किया गया है, जबकि बाएं हाथ में धनुष धारण किए हुए दर्शाया गया है। ये बात आप देख सकते हैं ना। और इसमें दोनों तरफ भगवान विष्णु के अवतार उकेरे गए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि जो बनाया गया है। कल्कि लास्ट में हमने बताया था ना कि कल्कि भी इसमें सम्मिलित किया गया, जो इनका शास्त्रों के अनुसार इनका ये अभी अवतार होगा। आगे आ जाएंगे भाई। आगे किया गया है कि सर भगवान श्री रामचंद्र जी कमल पे खड़े हुए हैं, और राम सिर के आसपास ओम, स्वास्तिक, चक्र, शंख आदि को बनाया गया है। और इसमें रामलला के अद्भुत मतलब जो बालक रूप को ही दर्शाया गया है। ये बात क्लियर हो गई। हमें जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा है अयोध्या भूमि विवाद का। मतलब ये जो विवाद हुआ था वो किस बात के लिए हुआ था, क्या मामला था, हम एक एक चीज़ आपको पढ़ के बता रहे हैं, क्लियर होता जाएगा। कह रहे हैं कि सर जो पौराणिक मान्यताएं उनके यहीं पर श्री राम भगवान का जन्म हुआ था, और इसी स्थान पे मुगलों द्वारा एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसे हम बाबरी मस्जिद बोलते हैं। बाबरी मस्जिद मतलब श्री रामचंद्र से जो विवाद उत्पन्न हुआ जन्म, वो बाबरी मस्जिद को लेके ही हुआ। ऐसा है कि मूल विवाद मंदिर लगभग 2.7 जमीन को लेकर हुआ था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मस्जिद का निर्माण 1528 में मीर बाकी द्वारा कराया गया था, और हिंदू ने वर्ष 1949 में मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति रखकर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। यही विवाद था कि पहले यहाँ तो श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, बाद में जब मुगल यहाँ आए तो इन्होंने क्या करा, उसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनवा दी, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर का निर्माण हुआ था 1528 में, मीर बाकी ने करवाया था, ठीक है। और बाद में हिंदू कहते हैं कि 1949 में हिंदुओं ने ज़बरदस्ती करी, और जो मस्जिद थी उसके अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति रखकर कि भगवान की, हमारे भगवान की जगह है, हम पूजा करेंगे भैया। अब जब मुस्लिम कहें हम नमाज पढ़ेंगे, हिंदू कहें हम जो पूजा करेंगे, उसके लिए विवाद हो गया।
और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आप डेट याद रखेंगे कि 16 दिसंबर 1992 में हिंदू कार सेवकों की एक भीड़ ने अयोध्या के शहर में 16वीं सदी के विकसित ढांचे को ध्वस्त किया। मतलब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया भाई 6 दिसंबर 1992 में। बड़ा बहुत विवाद हुआ था, बहुत कर्रा विवाद था। और जब ये सब हो गया तो उस समय केंद्र सरकार थी और केंद्र में थे पीवी नरसिम्हा राव। जब प्रधानमंत्री थे ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग का नाम था लिब्रहान आयोग। लिब्रहान 16 दिसंबर, देखो आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 16 दिसंबर 1992 में जो न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान की अध्यक्षता में गठित किया गया और कहा गया कि 3 माह में आप रिपोर्ट तय कर देंगे, लेकिन 48 बार इसकी अवधि बढ़ाई गई और जिसके कारण ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लंबा जांच आयोग बन गया। तो कभी कभी अब हो सकता है करंट में स्टैटिक में ये पूछ ले, अब तक का इतिहास का सबसे लंबा जांच आयोग कौन बनाया गया था? तो अयोध्या विवाद भूमि के लिए बनाया गया था, जिसका नाम था लिब्रहान आयोग। क्लियर हो गया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और ये कहा कि इलाहाबाद की बेंच पीठ है जो लखनऊ में, उसने एक फैसला सुनाया और कहा कि विवादित भूमि 3 बराबर हिस्सों में बांट दी जाए। कौन कौन से भैया 3 बराबर? मतलब 3 पार्टी थी ना, उत्तर प्रदेश, देखो 3 पार्ट कौन थे? उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और दूसर की पार्टी थी निर्मोही अखाड़ा, और तीसरी जो पार्टी थी वो थी हिंदू महासभा। मतलब विवाद 3 लोगों के बीच चल रहा था और तीनों लोग कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा, तीनों के बीच। और जब 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आदेश पे रोक लगा दी कि नहीं भैया अभी आप कुछ नहीं करोगे, आदेश माना नहीं जाएगा जब तक हम नहीं देंगे। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनाने के लिए विवादित भूमि को एक ट्रस्ट बनाने की अनुमति दे दी थी। बात समझ आई? तो ये मामला था, आगे देंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या में ही 2 हेक्टेयर भूमि लेकर यह कह दिया गया कि भूमि अयोध्या के धन्नीपुर गांव में दी गई। मतलब मुस्लिम भाइयों के लिए भी वहां ज़मीन दी गई, भैया यहाँ ज़मीन ले लो, यहाँ अपनी मस्जिद बना लो, आराम से पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया और इसमें इस ट्रस्ट में टोटल 15 सदस्य हैं और उसके जो इस समय अध्यक्ष हैं महंत नित्य गोपाल दास हैं और बाकी और लोग हैं, ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट का काम है वो अपना देखेंगे। ठीक है। अब जो लास्ट हमें ये समझना है, मैंने लगभग बता ही दिया लेकिन मैं एक बार क्लियर करता चलूँ। क्लियर करना है कि 1853 में बाबरी मस्जिद पर पहली बार धार्मिक हिंसा भड़की। निर्मोही अखाड़ा द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समक्ष मंदिर का दावा किया गया। फिर 1859 6 वर्ष बाद अंग्रेजों द्वारा विवादित स्थल को प्रार्थना 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 2 भागों में विभाजित किया गया 1859 में। समझ आई बात कि नहीं भैया आधे हिंदू करो आधे मुस्लिम करके विवाद आगे बढ़ गया। अब आगे विवाद जब बढ़ा तो 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद के जिया न्यायालय में विवादित ढांचे के बाहर राम चबूतरे के ऊपर एक छतरी बनाने की इजाज़त मांगी, परंतु कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फिर मामला पहुंचा 1949 का। विवादित परिसर में रामलला की मूर्तियां स्थापित की गई और हिंदू जो सनातन धर्म के लोग थे उन्होंने कहा कि हम यहीं पूजा करेंगे। अब लोग पूजा करेंगे, विवाद और बढ़ गया। फिर 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने मूर्तियों की पूजा के अधिकार के लिए जिला अदालत में मुकदमा दायर किया और 1959 में निर्मोही अखाड़ा द्वारा इस स्थल पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया गया। अप्रैल 2002 का समय आया, मालिकाना हक निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट लोग पहुंच गए। 24 अक्टूबर 1994 में ऐतिहासिक, अच्छा यहाँ पहले इधर देख लिए 1961 में क्या हुआ, इधर से है उधर, ओहो इधर 1961 में हुआ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ द्वारा मुकदमा दायर किया गया। 1 फरवरी 1986 के द्वारा ताला खोलने का आदेश दिया गया। फिर 14 अगस्त 1989 द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि नहीं भैया जो विवादित ढांचा है उसको यथास्थित रखा जाए, तोड़ा फोड़ा ना किया जाए। और 3 अप्रैल 1993 में
केंद्र द्वारा विवादित भूमि अधिग्रहण के लिए एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एक्ट अयोध्या एक्ट 1993 पारित किया गया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 339A के तहत उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसको मेरे पास भेजो, मैं देखूंगा। आगे 24 अक्टूबर 1994 में ऐतिहासिक इस्लाम फारूकीवाद में सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। अगला फिर बात आई अप्रैल 2002 में विवादित स्थल पर मालिकाना हक निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद बात पहुंची 30 सितंबर 2010 में न्यायालय ने 2-1 बहुमत के हिसाब से उस पूरे विवाद को 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्से कौन कौन से थे? 3 हिस्से में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के मध्य ऐसे करके बांट दिया। और लास्ट में उसके बाद जो विवाद आगे बढ़ा तो देखा गया कि 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट की जो फैसला था उस पर रोक लगा दी गई, नहीं भैया। फिर जनवरी 2019 को 5 जजों की पीठ ने 5 जज मिलके इस पे जजमेंट सुनाए और इस जजमेंट कहा गया कि 6 अगस्त को रोजाना सुनवाई फैसला किया गया और अंततः 9 नवंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। कहा कि 2.77 एकड़ विवादित भूमि राम लला विराजमान को देने का फैसला सुनाया। साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि भी आवंटित की गई। तो ये पूरी कहानी थी हमारे अयोध्या राम मंदिर की, कैसे कैसे विवाद हुआ, जब विवाद होने के बाद कब सुनवाई हुई, कितने लोगों ने सुनवाई की, कौन सा आयोग बनाया गया था और वर्तमान में वहाँ क्या 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 बनाया गया है, कैसे मंदिर है, कैसे प्रभु की प्रतिमा है। ठीक है, तो लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। लास्ट में सबको बोलेंगे जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।